नमो नमः। आप सभी का जीसी के संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 कक्षा 6ठी की नवीन पुस्तक के तृतीय पाठ नपुंसक लिंगम के शब्द परिचय के बारे में अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पूर्व एक बार इसे अवश्य देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एकवचन अर्थात जहाँ पर एक वस्तु के बारे में बात की जाए। द्विवचन अर्थात जहाँ पर दो वस्तुओं के बारे में बात की जाए। बहुवचन अर्थात जहाँ पर दो से अधिक वस्तुओं के बारे में बात की जाए। किम के कानी, किम के कानी। यदि एक वचन में हम प्रश्न को पूछेंगे नपुंसक लिंग में तो होगा किम का प्रयोग। यदि द्विवचन में हमें प्रश्न को पूछना है तो होगा के का प्रयोग, कानी। और यदि हमें बहुवचन के लिए प्रश्न निर्माण करना है या प्रश्न का उत्तर देना है तो प्रयोग होगा कानी। एतत्, एते, एतानि। एतत् अर्थात पास के लिए, नजदीक के लिए। यदि आपके पास कोई नपुंसक लिंग की वस्तु आपके नजदीक है, आपके पास है, जिसको आप स्पर्श कर सकते हैं, तो वहां पर प्रयोग होगा एतत्। यदि दो वस्तुएं आपके नजदीक हैं तो आ जाएगा एते। और यदि दो से अधिक वस्तुएं हैं तो आएगा एतानि। यदि वो आपके नजदीक हैं, इनका अर्थ होगा एतत् यह, एते ये दोनों, और एतानि ये सब। यदि कोई वस्तु आपसे दूर है तो नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग होगा। तत्, ते, तानि। तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। किस अर्थ में? दूर अर्थ में। यदि आप वस्तु आपसे दूर है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते तो वहां पर तत्, ते, तानि इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे यदि आपके नजदीक कोई नपुंसक लिंग की वस्तु है जैसे व्यजनम, और उसको आप स्पर्श कर सकते हो, एक व्यजनम है तो यहाँ पर होगा तत् व्यजनम। यह एक पंखा है। यही यदि आपके पास दो पंखे रखे हुए हैं तो एते व्यजने, ये दो पंखे हैं। और यदि आपके पास 3 या 3 से अधिक पंखे हैं तो एतानि व्यजनानि। इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तत्, यदि पंखे दूर हैं, आपसे दूर हैं, जिसको आप स्पर्श नहीं कर सकते तो होगा तत् व्यजनम, ते व्यजने, तानि व्यजनानि। इस पाठ में तीसरे पाठ में नपुंसक लिंग वस्तुओं का ज्ञान कराया गया है, इसलिए आपको ये पहले ही समझा दिया गया है। अब प्रथम प्रश्न को देखेंगे। उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करें। मेरे साथ साथ आप भी अनुसरण करेंगे। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। अब ख भाग को देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करें। अब ये किस चीज का चित्र आपको नजर आ रहा है? पत्ते का चित्र। तो पत्ते को संस्कृत में क्या कहेंगे? पर्णम।
और ये आपको किस चीज का चित्र नजर आ रहा है? खिलौने का चित्र। तो इसको क्या कहेंगे? क्रीडनकम। ये किस चीज का चित्र नजर आ रहा है? नारियल का। नारियल को संस्कृत में क्या कहेंगे? नारिकेलम। अब ये किस चीज का चित्र है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या कहेंगे? संगणकम। अब ये चित्र किस चीज का है? किस चीज का है ये? विंडो का। विंडो अर्थात वातायनम, जहां से वायु आती है। खिड़की बोलेंगे जिसे हिंदी में हम। ये किस चीज का चित्र है? ये देखिए, सोपानम अर्थात सीढ़ी। सीढ़ी को संस्कृत में क्या कहेंगे? सोपानम। अब ये चित्र जो है उद्यान का चित्र है, बाग का चित्र है, बगीचे का चित्र है, तो उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? उद्यानम। अब ये किस चीज का चित्र नजर आ रहा है? चश्मे का। तो इसे कहेंगे उपनेत्रम, क्योंकि ये नेत्र के नजदीक रहता है, इसलिए उपनेत्रम। अब ये किस चीज का चित्र है? कंघे का, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पॉम। इसे क्या कहेंगे संस्कृत में? कंकतम। प्रश्न द्वितीय, दूसरा प्रश्न देखेंगे। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़कर पदों को खाने में लिखें। यथा, जिस प्रकार प अ प र ण अ ऋण म पर्णम। इसी प्रकार ख पूरा, न हलंत में ई मिलेगी तो नी, त र अ मिलकर बन जाएंगे त्र म, खनित्रम। अब प में छोटा ऊ पू, र में आ रा, अण में आ णा, न ई पुराणानि। प ओ पो, श अ श, क अ का, अण ई णी, पौषकाणि। क अ क, ग क अ, त अ त म, कंकतम। ख भाग, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। अब ये जो नीचे लिखे गए हैं पद, उनको वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना है। जैसे व्यजनम, अब इसको हम अलग अलग करेंगे। तो ये आधा व है तो हलंत व आ जाएगा। या से अ अलग हो जाएगा, हलंत या अ। ज पूरा है तो हलंत ज और अ। न भी पूरा है तो हलंत न और अ। म आधा है तो हलंत म। इसी प्रकार पुस्तकम में प उ पू अर्थात हलंत पा उ। इसके बाद आधा सा तो हलंत सा आ जाएगा। त पूरा है तो त और आ जाएगा। क पूरा है तो हलंत क और आ जाएगा। और हलंत म आधा म है तो हलंत म आ जाएगा। इसी प्रकार हलंत भा ई, यहाँ पर दो तकार हैं और फिर इकार है, तो हलंत त, हलंत ता और ई। त पर जो ई की मात्रा है वो ई। क अ म। इसी प्रकार नूतनानी, हलंत न दीर्घ उ नू, त अ त पूर्णता हो गया। इसी प्रकार न आ, हलंत न और दीर्घ अ, नी, हलंत न और छोटी ई, ह्रस्व ई। अब वा, हलंत वा और दीर्घ अ, हलंत ता दीर्घ अ, हलंत या ह्रस्व अ, हलंत न ह्रस्व अ, हलंत म।
उ, क्योंकि ये स्वर है तो इसमें से आप कुछ भी इससे अलग नहीं करेंगे। कभी आप उ को हलंत करके और अ को बाहर निकाल दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उसके बाद प पूर्ण है तो हलंत प और अ न के ऊपर एक की मात्रा है तो हलंत न और ए। उसके बाद त्र अक्षर में 3 वर्ण होते हैं, हलंत त, हलंत र और अ और हलंत म उपनेत्रम। इस प्रकार वर्ण विच्छेद किया जाएगा। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखिए। ये अब किस चीज का चित्र है? आम का। बहुत अच्छे। तो संस्कृत में आम को क्या कहेंगे? आम्रम। ये किस चीज का चित्र है? पत्र का। बहुत अच्छे। पत्र को हिंदी में क्या कहेंगे? संस्कृत में क्या कहेंगे? क्षम्यताम, संस्कृत में से क्या कहेंगे? पर्णम। अब ये किस चीज का चित्र है? पंखे का। तो इसे संस्कृत में क्या कहेंगे? व्यजनम। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है? रुमाल। रुमाल 1 2 3 है यहाँ पर, तो ये बहुवचन है। तो रुमाल, यदि एक रुमाल है तो करवस्त्रम, और यदि 2 रुमाल है करवस्त्रे। अब यहाँ पर 3 रुमाल है तो करवस्त्राणि। बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सूत्रम, धागा। ये जो आपको धागा नजर आ रहा है, रील का धागा, इस धागे को क्या कहेंगे? संस्कृत में सूत्रम। और ये जो छाता नजर आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? छत्रम। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। अब चित्रों को देखकर उत्तर लिखने हैं हमें। किम पतति। किम अर्थात क्या, पतति गिर रहा है। अभी इस वृक्ष पर आम लगे हुए हैं और आम जो है क्या है? फल, और पत्ती क्या है? गिर रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा फलम पतति, फल गिर रहे हैं। मयूरौ किम कुरुतः। मोर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मयूरौ। मयूरौ किम कुरुतः। मोर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः। मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः। ये दोनों कौन हैं? एते क्रीडन के स्तः। ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति। ये जो बालिकाएं हैं ये क्या कर रही हैं? बालिकाः पठन्ति। जो बालिकाएं हैं वो पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति। क्या विकसित हो रहे हैं? क्या खिल रहे हैं? क्या खिल रहे हैं? पुष्प। तो पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ पर जो पुष्पाणि शब्द है वो बहुवचन है, तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में किया गया है। प्रश्न संख्या 5। निर्देशानुसारम। निर्देश के अनुसार वाक्यानि रच्यता। वाक्यों को रचें। जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार वाक्य को बनाएं। प्रश्न संख्या 5। निर्देशानुसारम वाक्यानि रच्यता। निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करें। यथा, जिस प्रकार एतत् पतति। तो एतत् यहाँ पर क्या है? एक वचन, और पत्ती क्या है? एक वचन की क्रिया है। तो यहाँ बहुवचन में बनाना है। तो जब हम एतानि, एतत् को बहुवचन बनाएंगे, एतत् एते एतानि, तो हमें पतति को भी, क्रिया को भी बहुवचन बनाना होगा। पतति पततः
पतन्ति। इसी प्रकार अब एते पर्णे स्तः, अब यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो एतत् एते, एते आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा पर्णम पर्णे, अस्ति स्तः, सभी द्विवचन में आ जाएंगे। तो इसका हम बनाएंगे बहुवचन। बहुवचन में हो जाएगा एतत् का एतानि, पर्णे का पर्णानि और अस्ति स्तः सन्ति। क्रिया भी बहुवचन की यहाँ प्रयोग होगी। मयूरः नृत्यति, अब यहाँ मयूर शब्द जो है वो एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया भी एक वचन की आई है, नृत्यति। अब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो मयूर का हो जाएगा मयूरः और नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। एतानि यानानि, अब ये हमारे पास बहुवचन के दिए गए हैं। एतत् एते एतानि, यानम याने यानानि। तो यहाँ पर हमें इसका द्विवचन बनाना है तो हो जाएगा एते, और यान का हो जाएगा यानम याने, द्विवचन याने आ जाएगा। छात्रौ लिखतः, अब यहाँ पर द्विवचन दिया गया है तो बहुवचन में हो जाएगा छात्राः लिखन्ति। लिखति लिखतः लिखन्ति, छात्राः छात्रौ छात्राः। नारिकेलम पतति, अब यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है तो इसका द्विवचन बनाएंगे तो नारिकेलम नारिकेले, पतति पततः, तो यहाँ पर द्विवचन इसका बन जाएगा। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, अब यहाँ पर उचित पदों को मिलाना है, मिलान करना है और वाक्यों की रचना करनी है। कोकिले, अब यहाँ पर क्या है, किले, कोयल क्या करती है, कूजतः, दो कोयल कूजती हैं। अब पवनः, पवन जो वायु है वो क्या करती है, वहती, बहती है, वायु बहती है, पवनः वहती। पुष्पम, पुष्प क्या करते हैं, विकसति, विकसित होते हैं, फूल खिलते हैं। खगः उत्पतति, खगः उत्पतति, अर्थात खग है एक वचन तो यहाँ पर क्रिया भी किसका प्रयोग होगा, एक वचन की क्रिया का यहाँ प्रयोग होगा। उत्पत्ति गिरता है, खगः उत्पत्ति ऊपर से नीचे आता है या गिरता है। मयूरः, मयूरः मोर, बहुवचन है यहाँ पर तो मोर क्या करते हैं, नृत्यन्ति, नाचते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, यहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। सिंहः शेर, बहुवचन का प्रयोग है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। गर्जन्ति, सिंहः गर्जन्ति, शेर जो है वो गरजते हैं। शुभम भवतु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।